जनवरी के पहले हफ्ते के आखिर तक यानी 5-6 जनवरी तक या टेम्परेचर 7-8 कम होगा। तक आप देख सकते हैं इसी तरह का वेदर, ठंडा मौसम सही। और लाहौर और और गिरदमा में खुश्क स्मोक। सर्दी ही रहेगी ज्यादा। जी, खुश्क सर्दी रहेगी कब जब तक कि यानी मैंने आपसे कहा ना कि जनवरी में 2 स्पेल उम्मीद है कि अच्छी बारिशों के मिलेंगे, दिसंबर हम्म। की तरह ड्राई नहीं जाएगा, जनवरी की एक्सपेक्टेशन यही है। तो उसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि पहले पहले हफ्ते को छोड़कर अगले जो 2 हफ्ते होंगे जनवरी के 2 या 3 हफ्ते उसमें कोई अच्छी बारिश आ जाए, अच्छा स्पेल आ जाए बाहरों। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है जी। थैंक यू। सरफराज साहब, ये कहिएगा कि मुल्क में आने वाले दिनों में मौसम में कितनी तब्दीली मुतवक्के है और सर्दी में कितना इजाफा होगा मजीद? देखिए, ज़ाहिर बात है कि जनवरी जो है ना वो सर्द-तरीन महीना होता है और शुमाली इलाक़ाजात का जैसे आपने ज़िक्र किया वहाँ तो अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है। स्कर्दू वगैरह की तरफ -7 -8 तक गिर रहा है टेम्परेचर रात का, और इसी तरह से कालाम और स्वात के जो दूसरे इलाके हैं, केपी के शुमाली इलाके और उधर मरी साइड पे भी माइनस में चल रहा है। कोयटा और मुल्क का जो पहाड़ी इलाके हैं बलूचिस्तान के, यहाँ भी माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, -2 -3। तो आहिस्ता आहिस्ता इससे सर्दी में इजाफा ही होगा। जनवरी में तो और नीचे गिरेंगे टेम्परेचर। अच्छा सरफराज साहब, ये स्मॉग में कोई कमी होती हुई दिखाई दे रही है? कब टूटेगी ये स्मॉग की जो सिचुएशन है, और आइंदा दिनों में बारिश कितनी मुतवक्के है? देखिए जी, अभी कोई ऐसा काबिल ज़िक्र वो नहीं है, बारिश का सिस्टम कोई ऐसा आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगले मेरे ख्याल में 2 दिन बाद कुछ कुछ बादल आएंगे और हल्की फुल्की बारिश केपी के कुछ इलाकों में, यानी वो जो हज़ारा डिवीजन के शुमाली इलाके हैं, गलियात साइड हो गया, कागान नरान हो गया, और फिर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ कुछ हल्की फुल्की, कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश, और जो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं उन पर हल्की सी स्नोफॉल हो सकती है, लेकिन वो बहुत मतलब माइल्ड सी वेव है, जस्ट एक दिन के लिए। तो जनवरी के पहले हफ्ते तक कोई ऐसी खातिर खा वेस्टर्ली वेव आती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो इसका सरफराज साहब, मतलब मैदानी इलाकों की क्या सूरत हाल रहने वाली है? पंजाब के बिलखसूस शहर लाहौर में क्या सिचुएशन रहेगी आने वाले दिनों में? और क्या ये जो विंटर्स हैं प्रोलॉन्ग करेंगी, सर्दियाँ ज़्यादा आगे जाएंगी या ये ख़त्म हो जाएंगी जल्दी? देखिए, जो मंथली फोरकास्ट होती है या सीजनल फोरकास्ट, वो आपने देखी होगी, वेबसाइट पे भी हमारी मौजूद है, तो उसके मुताबिक टेम्परेचर्स मतलब मामूल से थोड़े से ज़्यादा रहने का एक तरह से पेशन गोई है। लेकिन इंडिविजुअल जगहों पर, इंडिविजुअल पॉकेट्स में तो जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि सर्दी कई कई जगहों में तो शदीद पड़ रही है, और जहाँ तक स्मोग या धुंध का है वो खुलकर जब तक बारिश नहीं होगी तो तब तक ये पोल्यूटेंट्स और ये जो आलूदगी है ये सब साइड नहीं होगी। तो ये कंडीशन इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। लग रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक किसी तरह से कम बेश सूरत हाल रहेगी। अच्छा सरफराज साहब, ये जो टूरिस्ट जा रहे हैं सैर करने के लिए, तो इनको क्या गाइडलाइंस देंगे आप? देखिए, उसमें जैसे कि बिल्कुल खुश्क मौसम चल रहा है ना, कोई ऐसी मतलब अगले तकरीबन 2 हफ्ते जो हैं इसमें कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बारिश नहीं, कोई बर्फबारी नहीं, कोई इस तरह की। अलबत्ता मौसम सर्द है तो ज़ाहिर है वो अपनी सर्दी से बचाव की तदाबीर करें जो भी घूमने फिरने जाते हैं। लेकिन ये कि जो होता है जैसे तेज़ बारिश का स्पेल हो या बर्फबारी हो तो उसमें टूरिस्ट के फंसने का फ़िलहाल उसका कोई इम्कान नहीं है। कोई 4-5 जनवरी तक कोई ख़ास ऐसा वेदर नहीं है। ठीक। सरफराज साहब, हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हर आने वाली सर्दियों में स्मॉग ज़्यादा स्वेर होती जा रही है और उसकी वजह से जो बीमारियां वो भी बढ़ रही हैं। तो इस स्मॉग का क्या किया जाए सर? इस हवाले से क्या प्लानिंग की जा रही है और क्या पेशन गोई है स्मॉग के हवाले से? देखिए, ये तो अब पिछले आपने नोट किया होगा, पिछले 15-20 साल से तो मुस्तकिल फिनोमेना हो गया है। और कभी कभी जिस साल यानी बारिशें देर से होती हैं या बहुत कम होती हैं, जैसे इस साल भी अभी यूजुअली यही होता है कि नवंबर से ऑनवर्ड ये चीज़ शुरू हो जाती है। तो 2-3 महीने जो सर्दियों के होते हैं नवंबर से लेके फरवरी तक, इस दौरान में इसमें खासी शिद्दत आ जाती है। और अगर बारिशें कम हो रही हों, जैसे कि इस दफ़ा भी कम है बारिशें फ़िलहाल तक, जनवरी में कोई अच्छा स्पेल हो जाए तो फिर ही सब साइड करेगी। लॉन्ग टर्म इसकी प्लानिंग की जानी चाहिए कि जो आपकी मतलब इंडस्ट्रीज़ का धुआं है, स्मोक होता है, और इसी तरह से ट्रांसपोर्ट, अनफिट ट्रांसपोर्ट हमारी रोड्स पे चलती है। जो आर्टिफिशियल रेन वाला एक मंसूबा है, ये कितना कारआमद है? आर्टिफिशियल रेन का भी देखिए ये है कि जो बहुत अच्छी तादाद में आपके एरिया के ऊपर बादल आ जाएं और उन बादलों में जो बारिश बनने का कुदरती अमल होता है, उस अमल को थोड़ा सा केमिकल वगैरह डालकर आप तेज़ कर सकते हैं, जैसे कि पिछले दिनों उन्होंने किया लाहौर में। लेकिन चूँकि बहुत ही हल्के और थिन क्लाउड्स थे, कोई उसमें ऐसी कोई उनमें इतनी सकत नहीं थी, तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे ख्याल में वही उस दिन तो कुछ फ़र्क पड़ा होगा कि माहौल थोड़ा सा बेहतर हुआ होगा बारिश के दौरान।
उसके बाद वही सूरत हाल है। सरफराज साहब, कराची के मौसम के बारे में बताएं। कराची का मौसम कोई सर्द होगा आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए कराची आज एक तरह से ना कम से कम रहा है, टेम्परेचर 11.5 तक गिरा है। पहले तो 13, 14, ठीक। 15 इसी रेंज चल रहा था। तो अभी जाहिर बात है कि जनवरी में कम होता है टेम्परेचर यहाँ भी। तो जनवरी के पहले हफ्ते के बाद आप कह सकते हैं कि 6 से 8 डिग्री के दरमियान गिर सकता है, गुड। इतना टेम्परेचर कम हो सकता है जी। तो सरफराज साहब ये बताइएगा कि जो अभी आर्टिफिशियल रेन की जब हम बात कर रहे थे तो उसके लिए नेचुरल क्लाउड्स का होना ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई अच्छी तगड़ी बारिश होगी जिसके बाद ये स्मोक कम होगी? जी बिल्कुल, नेचुरल क्लाउड्स का होना ज़रूरी है। असल में 2 चीज़ें होती हैं, जैसे ये क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट है ना, जो बेसिकली क्लाउड जो है आपको पता है कि मुश्तमिल होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स पे, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो उस पे क्लाउड्स मुश्तमिल होते हैं और वो फिर ड्रॉपलेट से एक साइज़, यानी क्लाउड के अंदर ही कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होते हैं और उस न्यूक्लियस के गिर्द कतरे पानी के जमा होकर कंडेंस होकर जब बड़ा कतरा बनता है तो वो एक खास सरफराज साहब, फिर जाते जाते एक वन लाइनर आपकी तरफ से आ जाए, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट है आपके, वेदर ओवरऑल किस तरह का अब देखने को मिलेगा हमें? देखिए जो इसमें ना मतलब मैंने कहा ना, जैसे कि जनवरी के पहले हफ्ते के आखिर तक, यानी 5-6 जनवरी तक या टेम्परेचर 7 कम होगा तक आप कह सकते हैं इसी तरह का वेदर, ठंडा मौसम और लाहौर और गिरद और नवाह में खुश्क सर्दी ही रहेगी ज्यादा। जी खुश्क सर्दी रहेगी कब, जब तक कि यानी मैंने आपसे कहा ना कि जनवरी में 2 स्पेल उम्मीद है कि अच्छी बारिशों के मिलेंगे। दिसंबर की तरह ड्राई नहीं जाएगा, जनवरी की एक्सपेक्टेशन यही है। तो उसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि पहले हफ्ते को छोड़कर अगले जो 2 हफ्ते होंगे जनवरी के 2 या 3 हफ्ते, उसमें कोई अच्छी बारिश आ जाए, अच्छा स्पेल आ जाए पहाड़ों ठीक है, पर। दिसंबर तो हमें ड्राई ही देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरफराज साहब और वो बता रहे थे कि उम्मीद है कि सर्दी में इजाफा होगा और कराची में जो है वो दिसंबर में तो नहीं लेकिन जनवरी के मिड में जाकर मामला बेहतर होंगे। और नॉर्दर्न एरियाज में अगर आप जाना चाहते हैं तो एहतियात से जाएं, अपनी सर्दी का खास ख्याल रखें, कपड़े मोटे लेकर जाएं और गाड़ी में एसी ऑन करके मत सोएं। और दूसरा ये कि जो ड्राइवर हजरात हैं वो ड्राइव करते वक्त ख़ास ख्याल रखें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें क्योंकि कभी कभार धुंध बहुत ज़्यादा पड़ जाती है वहाँ पे अचानक से भी। और साथ ही साथ ये भी कि जो मैदानी इलाकों के रिहायशी हैं, जनवरी के जो फर्स्ट वीक है तब तक तो खुश्क सर्दी है, तो बिल्कुल अपने आप को कवर रखें, गर्म मलबूसात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अच्छी खबर ये है कि जनवरी का जो महीना है उसमें कुछ बारिशें हैं जिसके बायस जो जनवरी का महीना है तब लगता है कि हमें ये स्मॉग झट जाएगी और कोई अच्छी वाली सर्दी जो है वो देखने को मिलेगी। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।